हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सबसीक्वेंसेस। तो मैं इसका पहले आपको कोड एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो कोड है डीपी का टेबुलेशन मेथड से किया गया है। तो इसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे दो हमें एरे दे रखी है। एक है, उसके एलिमेंट है 1 2 3। ओके। दूसरी एरे दी है जिसके एलिमेंट है 1 - 2 और 3। तो हमें क्या करना है कि उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है और जो मैक्सिमम सब डॉट प्रोडक्ट जो मैक्सिमम आएगा उनके सब्सीक्वेंस का सम वो रिटर्न करना है। ओके। तो इसमें हमने क्या किया है, मान लिया कि हमारे पास, हम इसमें टेबुलेशन में क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट से क्यों करेंगे वो मैं भी बता रहा हूँ। जैसे ये 3 3 × 3, इन दोनों सब्सीक्वेंस का सम प्रोडक्ट कितना हुआ, 9। उसके बाद हमने, और दोनों की सब्सीक्वेंस की लेंथ जो होती है, दोनों जो लेंगे उनकी लेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर मान लिया हमने यहाँ से दो एलिमेंट लिए तो यहाँ से भी ऐसे दो लेने हैं। ओके। तो इनका प्रोडक्ट करना है और फिर मैक्सिमम निकालना है। जैसे इन दोनों को किया 9 हो गया, फिर इन दोनों को किया तो कितना हो गया, -4। तो अगर -4 आप ऐड करते हैं इसमें तो ये कम होगा इसका प्रोडक्ट। तो ये होगा 5। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे। फिर इन दोनों को किया 1, तो 9 + 1, तो ये हमारा 10 हो रहा है, तो ये सही है। और भी दूसरा ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का किया 6 हो गया, तो वो भी ज़्यादा नहीं आएगा। ये 6 हो गया, 6 + 1, वो हमारा 6 हो गया। तो मैक्सिमम है वो रिटर्न करना है। और इसकी बेस कंडीशन अब आप सोचिए क्या होगी कि अगर कोई एक्सीड कर जाता है, यहाँ पे चला गया, तो हमें क्या करना है कि हम मैक्सिमम रिटर्न करेंगे उस मिनिमम वैल्यू। ओके। और मिनिमम किस लिए करेंगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोड में समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम इसलिए करना है, हमें मैक्सिमम रिटर्न करना है, तो उसके अपोजिट ही लिया जाता है। जैसे आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एरे, तो मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले जब आप मैक्सिमम मैक्स को इनिशियलाइज करते हैं तो उसमें हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं ना, इसीलिए इसकी बाउंड्री कंडीशन में हम मिनिमम रिटर्न करते हैं। अगर आप बाउंड्री एक्सीड कर जाते हैं, जगह मान लिया आई की वैल्यू जैसे यहाँ पे हो जाती 4, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो मैंने ये यहाँ पे ये एग्जांपल के लिए समझाया था आगे, इसलिए अभी आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे आइए हम टेबुलेशन में कैसे करेंगे। हैं, तो सबसे पहले हमने डीपी ले ली, उसको इनिशियलाइज के लिए n+1 और डीपी में हमेशा हम +1 करते ही हैं जब इनिश वो डिक्लेयर करते हैं डीपी। ओके। फॉर लूप चला के उसमें सब में इंटीजर मिनिमम वैल्यू डाल दिया पूरी डीपी में। फिर हमने क्या किया, फॉर लूप ट्रेवर्स कर रहे हैं अब हम num1 को और num2 को। ओके। लास्ट से करेंगे। उसके बाद ये हम उसको क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे थे नम्स ऑफ 1 का आई इंटू नम्स ऑफ 2 का जे, तो ये प्रोडक्ट ले रहे थे सब सीक्वेंस का, तो हमने वो टेक में ले लिया। ओके। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डीपी में चेक कर रहे हैं कि अगर उसके आगे एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। अगर इंटीजर डॉट मिन वैल्यू के इक्वल होगा, इसका मतलब उसके आगे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कि वही लेंथ है, यहीं तक है। जैसे इसमें यहीं तक लेंथ है। अगर इसके आगे है तो इसके आगे बाउंड्री का मतलब ये है कि उसमें इंटीजर डॉट मिन वैल्यू है। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब, मान लिया यहाँ पे -4 एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे 5 है। इसका साइज मान लिया 4 था और यहाँ पे -4 था और यहाँ पे 5 था। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये इंटीजर डॉट मिन वैल्यू नहीं है, इसमें -4 और 5 वैल्यू है, और यहाँ पे हम थे। तो हम टेक में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कि वो भी कोई कोई सब सीक्वेंस रहा होगा, उसको ऐड करेंगे। ऐड कब करेंगे, या जब वो 0 से बड़ा हो। जैसे यहाँ पे -4 और 5 है, तो इसका कितना होगा, -20। अब -20 हम अगर इसमें 9 में ऐड करेंगे तो हमारा सम जो है वो कम हो जाएगा। आप खुद ऐड करके देख लो, 9 -20, ये हमारा -11। इससे बेटर है, -11 से बेटर है कि हम 9 ना ले लें, है ना, वो हमें मैक्सिमम देगा। इसीलिए अगर निगेटिव में है, अगर हमें i+1 j+1, तो हम 0 ही कर दें। तो टेक में हम 0 ही ऐड करें, है ना। ओके। और फिर डीपी ऑफ आई और जे में हम क्या करेंगे, मैट डॉट मैक्स। अगर टेक मैक्स है तो टेक को ले लेंगे, नहीं तो अगर हमने पीछे कोई कैलकुलेट कर रखे हैं जैसे डीपी ऑफ आई और j+1, अगर ऐसे कोई सब सीक्वेंस बना होगा जो मैक्सिमम आ रहा होगा, जैसे ये है,
ये 15 आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा है। तो अगर ये आ रहा होगा तो इसको ले लेंगे, और अगर कोई और प्रीवियस रखा होगा या ऐसे हो रहा होगा तो हम उसको ले लेंगे। ओके, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। और लास्ट में हमें DP(0) रिटर्न कर देना है, क्योंकि वो जब टेबल बनेगी तो लास्ट में 0 0 पे मैक्स आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अब मैं टेबल के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ इस एग्जांपल में। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए हमने माइनस रखा था, अभी मैंने पीछे बताया क्यों माइनस में ले रहे हैं हम लोग। जैसे ये यहाँ पे बताया था मैंने, बाउंड्री कंडीशन के लिए इंटीजर डॉट मीन वैल्यू कि माइनस इसलिए ले रखा है कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता है उसके आगे एरे का साइज। इसलिए हमने, जैसे ये हमने एरे लिया है nums(1) और इसकी ये वैल्यूज nums(2) ये वैल्यूज है। अब इसका साइज कितना है 4, इसका 3 है। तो ये 4 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है और इसमें 3, तो इसलिए इनमें नेगेटिव वैल्यूज हमने रख दी सब में, -∞, -∞। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा टेक था वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसमें हम -6 × 5 -30, -30 मिला। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा i+1 और j+1 अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ये वाला। अगर -∞ नहीं है और एग्जिस्ट करता है तो हम ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव है। तो ये -∞ है तो हमने नहीं किया, और फिर इन दोनों को कंपेयर किया, जो मैक्स है उसको लेंगे तो -∞ है। फिर देखा कि टेक -∞ से बड़ा है तो -30 रख लिया हमने। ओके, फिर हमने क्या किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से, तो 6 को -2 और -6, ये 12 मिला हमें। अब 12 हमने पहले देखा -∞ तो नहीं है, तो -∞ है तो ये ऐड नहीं करेंगे। और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, -30। फिर टेक से कंपेयर करेंगे -30 और 12 में से कौन बड़ा है, 12 बड़ा है तो 12 को लिख दिया। अब फिर नीचे आया, फिर 6 को 1 से किया मल्टीप्लाई, 6 को 1 से -6, तो हमारा टेक कितना है, -6 है। अब टेक हमारा -6 आ गया। तो अभी हम यहाँ पे हैं इस वाले कॉलम पे। अब देखेंगे इसका i+1 j+1 क्या है, -∞ तो नहीं है, -∞ है तो हम ऐड नहीं करेंगे। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, 12 है। और 12 को फिर टेक से कंपेयर करेंगे, -6 कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है तो 12 को लिख दिया। इन द सेम वे फिर इधर आए, फिर 6 को हमने 2 से किया, 6 को 2 से किया, -12 मिला। अब देखेंगे -12 के उसके बाद i+1 -12 है ना हमारा टेक, फिर इसका i+1 और j+1 देखेंगे, -∞ है तो नहीं ऐड करेंगे। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है। फिर इसको टेक से कंपेयर करेंगे तो कौन सा, -12 और 12 में से कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है, तो यहाँ पे 12 आ गया। ओके, इन द सेम वे फिर इधर आए, तो ये nums(2) का 1 ले लिया, nums(1) का 3 इंडेक्स, तो यहाँ पे हमें ये मिला। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो, अब कितना आया, 0 0 0। अब देखेंगे 0 का i+1 j+1 -∞ तो नहीं है, नहीं है -∞, तो नहीं ऐड करेंगे। और इसका फिर ये नीचे वाले पे देखे, और ये राइट कॉलम, एक कॉलम आगे और एक रो आगे, दोनों कंपेयर किया कौन सा मैक्स है, -30 मैक्स है। पर जो हमारा टेक है वो 0 था, वो इस -30 से बड़ा है तो हमने 0 ले लिया। फिर इन द सेम वे फिर इधर आए, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से, तो 0 मिला। फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमारा i+1 j+1 -∞ तो नहीं है, नहीं है, -30 है। तो -30 से हमारा सम और माइनस में जाएगा, इसलिए हम 0 रखेंगे, 0 ऐड करेंगे, तो 0 में 0 ऐड 0 ही हुआ। फिर हम देखेंगे इसके इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है तो 0, और हमारा टेक 0 था और ये 12 है, कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है तो 12 कर दिया। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0। फिर इन द सेम वे हमने i+j+1 देखा, -∞ नहीं है, नहीं है, ये हमारा 12 है, तो 0 से बड़ा है तो 0 इसमें ऐड कर दिया, तो हमारा ये 12 हो गया। फिर इन दोनों में से कंपेयर किया कौन सा बड़ा है, 12 है। फिर 12 को टेक से कंपेयर किया तो 12 ही है, तो 12 बड़ा वैल्यू है तो उसको रख दिया। अब फिर हम आते हैं, 0 को 2 से किया, 0 को 2 से 0। फिर हम इसका देखते हैं कि i+1 j+1 क्या है, 12 है, तो टेक में ऐड कर दिया 0 + 12, 12, तो टेक हमारा 12 हो गया। और फिर इन दोनों को कंपेयर कर लिया कौन बड़ा है, 12, और हमारा टेक भी 12 आ रहा था तो मैक्सिमम 12 है तो 12 को कर दिया। अब हम इधर आते हैं 3,
इसका 3 और इसका 5, ये वाला 3, 3 × 5 कितना हुआ 15। तो हमारा टिक कितना हो गया 15 हो गया। अब हम इसके देखेंगे कि इसका i+1 j+1 माइनस इन्फिनिटी है, हाँ इन्फिनिटी है। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसके इन दोनों में से कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, 0 है, पर हमारा टेक 15 वो ज़्यादा बड़ा है तो हमने 15 को रख दिया। फिर हम इधर आते हैं, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, तो हमारा टेक -6 है। फिर इसका इससे कंपेयर किया i+1 j+1, वो हमारा -6 में ऐड करेंगे, 0 है 0 ऐड करोगे -6 ही रहेगा। फिर इन दोनों में से कर दिया 12 और 15 में से कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है। फिर 15 को टेक से कंपेयर किया -6 और 15 में से कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है। अब हम फिर इधर आए, फिर हमने मल्टीप्लाई किया 3 को 3 से, तो हमारा टेक 3 हो गया। फिर हम ये देखेंगे कि i+1 और j+1 हमारा माइनस इन्फिनिटी नहीं है, नहीं है, और जीरो से बड़ा है, हाँ, तो उसमें 12 है तो इसको ऐड कर देंगे। तो 3+12 कितना हो गया 15, तो हमारा टेक 15 हो गया। फिर इसको इन दोनों में से कंपेयर किया कौन सा बड़ा है 15, फिर इसको 15 को टेक से कंपेयर किया वो भी 15 है, तो 15 हमारा आ गया यहाँ पे। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें मिल गया 6। हमारा टेक क्या है 6 है, हमारा टेक 6 है। फिर हम देखेंगे कि i+1 और j+1 हमारा जीरो से बड़ा है, हाँ बड़ा है, और 12 है हमारा ये, तो ये अब ऐड हो जाएगा टेक में 12। और ये इसमें अगर 12 ऐड करेंगे कितना हो गया हमारा 18, तो हमारा टेक 18 हो गया। और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है 15, फिर 15 को टेक से कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है 18, तो हमारे ये आंसर मिल गया 18। तो अब हम DP00 इसीलिए रिटर्न करेंगे, ये हमें देगा हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। ओके।